मित्रों, एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देना चाहा। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वो चीज मांगी जो बिल्कुल व्यर्थ हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से ही प्रकट होता है? ये विविध वनस्पतियों के रूप, रस और गंध सब कहां से आते हैं? शिष्य थोड़ा और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक पत्थर मिला। शिष्य ने सोचा, इसे ही ले चलो। जैसे ही उसने पत्थर को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई, तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार क्यों मान रहे हो? तुम अपने भवन और अट्टलिकाएं किससे बनाते हो? तुम्हारे मंदिरों में किसे गढ़कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं? मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे व्यर्थ मान रहे हो? ये सुनकर शिष्य ने फिर अपना हाथ खींच लिया। वो सोचने लगा कि जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो आखिर व्यर्थ क्या हो सकता है? उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है, तो ऐसा क्या है जो मैं गुरु जी को दक्षिणा में दे सकूं? रास्ते में उसे एक संत मिले। युवक ने उन्हें अपनी बात बताई। संत मुस्कुराए और युवक से कहा कि ऐसा नहीं है। व्यर्थ की चीजें सिर्फ वो होती हैं जिनका सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता, बल्कि व्यर्थ की चीज वो है जिनसे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। वस्तुतः व्यर्थ और तुच्छ वो है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। व्यक्ति के भीतर का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। ये सुनकर शिष्य सीधा गुरु जी के पास गया और वो उनके पैरों में गिर पड़ा। वो दक्षिणा में अपना अहंकार देने आया था। तो मित्रों, संसार में जो सबसे व्यर्थ है वो है अहंकार, क्योंकि अहंकार से किसी का भला नहीं होता, न स्वयं का न औरों का। इसलिए अहंकार रहित बने, अहंकार को त्यागें और मानव कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। स्वाध्याय, चिंतन और सत्संग करते रहें, क्योंकि जब आप स्वाध्यायी होंगे तो अहंकार स्वतः ही खत्म होता जाएगा, आपसे दूर होता जाएगा और संसार को मानवता की सीख मिलेगी। ओम शांति शांति शांति। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।